बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो जैसे कि परसों लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट कर दिया था अपनी विज्ञप्ति के बारे में, तो आज लोक सेवा आयोग ने अपना विज्ञापन जारी कर दिया है प्रवक्ता के लिए। जो 613 पद थे, उन पदों पे भर्ती जारी करने का लोक सेवा आयोग ने निश्चय कर लिया है। तो अब देखिए, इसके विज्ञापन की तिथि 18 अक्टूबर से 7 नवंबर तक है, तो आप फॉर्म भर लीजिए। बाकी इसमें विस्तार से बता रखा है। पहला प्रश्न ये था कि क्या स्क्रीनिंग का पेपर होगा या हटेगा, तो लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि अब स्क्रीनिंग का पेपर उसी तरह से होगा जिस प्रकार से 2021 में हुआ था। वही 150 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, वही पेडागोजी, वही जीएस वाला, वही करंट अफेयर, वही रीजनिंग वाला पोर्शन, थोड़ा सा मैथ्स, वो सब चीज़ें आने की यही सिलेबस रखा गया, तो वो सब चीज़ें ही आएंगी। तो आप एक बार प्रीवियस ईयर का पेपर देख लीजिएगा, आपको अच्छा आइडिया आ जाएगा कि किस प्रकार से लोक सेवा आयोग प्रश्न पूछेगा। तो इसमें वही सब बातें बताई गई हैं। एक बार आप लोग भी विज्ञापन को अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें यही कहा गया कि जारी जो अधिसूचना है, इसके तहत दिनांक 27 अप्रैल 2013 द्वारा ये परीक्षाएं हैं उसको प्रख्यापित किया गया था, ठीक है। अन्य चीज़ें बताई गई हैं कि और क्या क्या हैं, कितने कितने पद हैं, उस पर आते हैं सीधा। तो इन सब डिटेल्स को आप लोग देख लीजिएगा, है ना। तो स्क्रीनिंग के बाद ही जो अगली परीक्षा होती है वो आपकी होगी, ये बताया गया है इसमें। अन्य चीज़ों के बारे में जैसे 613 पद हमने पहले कहा था, सामान्य शाखा में 550 पद हैं और महिला शाखा में 63 पद हैं। और जैसा कि हर बार हर भर्ती में होता है कि रिक्तियों की संख्या को घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज आपकी जो भी सब्जेक्ट है, तो 550 जो जनरल शाखा से हैं उसमें हिंदी के कितने पद हैं, और उसमें से आपकी जो कैटेगरी है SC ST या अन्य पिछड़ा वर्ग या EWS या अनारक्षित हैं, तो उन सब के आधार पर हिंदी में 69, अंग्रेजी में 41, संस्कृत में 45, फिजिक्स में 57, गणित में 24 और ये बायोलॉजी में 50 हो गए। नागरिक शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस में 96, अर्थशास्त्र में 58, हिस्ट्री में 25, ज्योग्राफी में 33, सोशियोलॉजी में आपके 10, कला 2, वाणिज्य 2, कृषि शास्त्र 2। इस प्रकार से 500 पद हैं। बाकी अन्य पदों के बारे में बता रखा है ना। तो इस प्रकार से इसका विवरण दे रखा है कि क्या क्या है इसके अधीन, पदों की संख्या और ये सब बातों को बताया गया है। अच्छा, तो बाकी अन्य चीज़ें भी इसमें आप लोग देख लीजिएगा। जो 63 बाकी के पद हैं महिला शाखा में, उसमें भी हिंदी के, अंग्रेजी के, भौतिक, इस प्रकार से ये पद हैं, ठीक है। और इसमें भी इसके पदों की संख्या 63 है। और आरक्षण के बारे में यहाँ पे भी बताया गया, जैसे हमने ऊपर देखा है ना। तो इसके बाद ये देखिए, माध्यमिक शिक्षा विभाग इसको आपको नियुक्ति देगा और पेपर करवाएगा लोक सेवा आयोग। तो लोक सेवा आयोग बहुत अच्छा पेपर बनाता है। उसके बारे में जैसे आपको पता ही है कि यूके SSC की तरह नहीं बनाएगा, तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और इसमें ये सारी योग्यताएं दे रखी हैं, आपका जिस वर्ग से भी है उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, जैसे कि स्नातकोत्तर यानी कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, और अन्य प्रकार की जो भी BEd या अन्य प्रकार की योग्यताएँ हैं वो चाहिए। तो वो सब बता रखी हैं इसमें, आप उसको विस्तार से देख लीजिएगा। अच्छा, आगे जाते हैं और चीज़ों के बारे में देखते हैं। सिलेबस, जैसे आपको पता ही है कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। तो स्क्रीनिंग का पेपर होता था हमारा 150 मार्क्स का, वो अभी भी होगा, 2 घंटे का होगा। और ये केवल कैसे होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा, है ना। तो वो सब चीज़ें ही यहाँ पे बताई गई हैं। तो वही फिर उसके बाद जो अगला पेपर होता था लिखित परीक्षा का आपका सब्जेक्ट वाइज, तो वो 200 मार्क्स का, 200 अंक का, 200 प्रश्न और 3 घंटे का, है ना। फिर इस प्रकार से जो अन्य विषय हैं उनके क्रमांक हैं किस किस प्रकार से होगा। और जैसे कि ये पेडागोजी वाला 40 नंबर का आता ही है, तो 40 नंबर का आपका पेडागोजी आएगा। इसमें कुल मिला के 10 यूनिट है, तो 10 यूनिट पे आपका बताया गया है। उसके बाद ये देखिए, सामान्य अध्ययन दूसरा, जिसमें कि आपकी करंट अफेयर हो गया, राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल के, खेल कूद मनोरंजन से संबंधित, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, और प्राकृतिक संसाधन प्लानिंग वगैरह, संरक्षण संवर्धन, भारतीय संविधान यानी कि पॉलिटी हो गया। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अधिकारों से संबंधित संगठन जैसे UNO हो गया, या अन्य प्रकार के संगठन हो गया, UNHRC हो गया। सामान्य विज्ञान वाले जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, पर्यावरण से संबंधित, राष्ट्रीय आय यानी कि इकोनॉमी वाला पोर्शन। तो इस प्रकार से ये है। दूसरा 30 नंबर का आपका जो तीसरी यूनिट है, तो 40 नंबर की पहली हो गई पेडागोजी, 35 नंबर की ये, और 30 नंबर की ये। इसमें फिर वही वाला पोर्शन जो उत्तराखंड का ज्ञान होगा, तो उत्तराखंड का 30 नंबर का आपका आएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और अन्य प्रकार से जो भी ये चीज़ें हैं इनको पूछेगा। और बाकी 25 नंबर का जैसे आता ही है आपका रीजनिंग का
या फिर मैथ वगैरह का थोड़ा बहुत एप्टीट्यूड का ये क्वेश्चन आ गए इसमें। ये देखिए बेसिक चीज़ें, तो इसकी तैयारी आप करते रहिए। निश्चित रूप से पेपर अप्रैल में जो डेट दे रखी है उसी टाइम पे होगा, है ना। बाकी सामान्य हिंदी के भी 20 क्वेश्चन है इसमें। बाकी ये देख लीजिएगा, पर्यायवाची विलोम, तत्सम तद्भव, वाक्यांश के लिए एक शब्द, उपसर्ग प्रत्यय, वर्तनी, वाक्य शुद्धि, समास, समास विग्रह, संधि, संधि विच्छेद, मुहावरे, लोकोक्ति आदि आदि। तो इस प्रकार से आपका सिलेबस है, तो खूब मेहनत कीजिएगा, प्रैक्टिस सेट लगाइएगा और जुड़े रहिएगा, तो आपको नई नई अपडेट मिलती रहेंगी। मैं इस चैनल पे करंट अफेयर लगातार लेके आ रहा हूँ, तो वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि मैं एनालाइज करके और लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एससी के पैटर्न के आधार पर उन क्वेश्चंस को एनालाइज करके, करंट अफेयर को एनालाइज करके उन सब चीज़ों को आपके सामने लेके आने का प्रयास किया जा रहा है, जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अन्य फालतू चीज़ों को हम नहीं ऐड कर रहे हैं। तो 10-15 क्वेश्चन होते हैं, 5-10 मिनट की सीरीज़ है हमारी, तो प्रतिदिन हम कोशिश करते हैं कि आपको एक क्वालिटी कंटेंट प्रदान करें। उसमें नेशनल, इंटरनेशनल और उत्तराखंड के सभी करंट अफेयर होते हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, हम आपको करंट अफेयर से रूबरू कराते रहेंगे और अन्य चीज़ें जो भी हैं उसमें, उसके बारे में भी आपको रूबरू कराते रहेंगे। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। आपको शायद सभी जानकारी मिल गई होंगी। कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेरी लिख सकते हैं, हम उसको देखकर आपके समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। और अगर कोई अन्य प्रॉब्लम होती है, आप पर्सनली हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो हमारी ईमेल आईडी भी दे रखी है, उस पर आप हमको मेल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं। आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और खूब मेहनत करके जल्दी से सिलेक्शन लीजिए। बाय बाय।